कमजोर बिहार बिहारियों में नहीं है, बिहार के लीडरों में कमी है, बिहार के नेताओं में कमी है। वो सिर्फ बड़े बड़े बैनर के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग अपना दिखाते हैं और दाल सेकते हैं, रोटी सेकते हैं तवा पर, उसके बाद साथ बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर इस चीज हम कर दिए तो मुद्दा दूसरा क्या होगा। प्रसाद जी, किशोर जी बोलते हैं कि हमने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। तो जिस समय आप इतने बड़े शुभचिंतक हैं बिहार के लिए और बिहारी हो के, आप खुद वो बिहारी है, आप इतने बड़े शुभचिंतक हैं, तो नीतीश कुमार को जिसमें आप सलाह दे रहे थे, सलाहकार बने हुए थे, डाटा दे रहे थे, प्रधानमंत्री बना रहे थे, उस टाइम आपने बिहारियों के लिए कुछ क्यों नहीं। गरीब का बेटा बालू माफिया बने, गरीब का बेटा चोर बने, गरीब का बेटा लुटेरा बने और नेता का बेटा सेक्रेटरी बने, नेता का बेटा अध्यक्ष बने, नेता का बेटा विदेश में पढ़े। कोनो सुने हैं कि बालू का माफिया नेता का बेटा है? देखे हैं? कोनो सुने हैं कि कोई मतलब आंदोलन में झंडा लेकर के नेता का बेटा दौड़ जा रहा है या मरा गया हो? या कभी सुने हैं कि मतलब नेता का बेटा आर्मी का दौड़ में जो है सो पिस्ती हो? आखिर बिहार के बाहर क्यों जाएंगे रोजगार करने के लिए? क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं खुल सकता है? बाहर जाते हैं बिहार कमाने के लिए युवा, आने के लिए गाड़ी नहीं हो पाता है। वह अक्सर ये सब मुद्दों को उठाते हैं, स्वास्थ्य, एजुकेशन, रोजगार पे वो आवाज उठाते हैं। तो क्या लोगों का माइंड, जन स्वराज कहीं कुछ नहीं है। जन स्वराज सिर्फ टीवी पर है, जन स्वराज सिर्फ कागज पर, पत्रकार मतलब पेपर पे है, पोर्टल चैनल पर है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। वो पर डे 2 दिन बाद 1 दिन हर एक को मोबाइल में, बुजुर्ग का भी मोबाइल में, बड़ा का मोबाइल में मैसेज आता है, जन स्वराज से जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, जन स्वराज से जुड़ने के लिए इस ग्रुप में ज्वाइन। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आकाश राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं जमुई स्टार न्यूज। लोकसभा चुनाव खत्म हुए लगभग 3 महीना से, घोषणा और कार्रवाई शुरू नहीं हुआ कि अब विधानसभा की तैयारी शुरू हो चुका है। लगातार प्रत्याशी लोगों से मिल रहे हैं। इसी बीच एक नया पार्टी जो है 2 अक्टूबर को अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, जन स्वराज। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। जन स्वराज नया पार्टी आम लोगों के बीच में कदम रखा है। अभी तक का सबसे कम समय में ज्यादा लोग मेंबर बनने वाला पार्टी जन स्वराज है। और जन स्वराज इस बार कैसा भूमिका निभाएगा? सबसे पहले तो जम्मू स्टार न्यूज को देखने वाले मेरे जितने भी दर्शक है, जनता स्वरूप मालिक है, सभी को मेरा प्रणाम। जन स्वराज जन स्वराज जन स्वराज सुनते सुनते ना कभी कभी मतलब बैठते हैं तो लोग बोलता है जन स्वराज है, हो ऐसे हो ऐसे। हम एक बात पूछना चाहते हैं पत्रकार जी, जन स्वराज आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो कि जन स्वराज सब लोग बोलता है? जन स्वराज सिर्फ और सिर्फ पोर्टलों पर ध्यान दिया है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ध्यान दिया है। उसके अलावा धरातल पर जाके देखिए ना, धरातल ग्राउंड पर जाइए, इसके बाद पूछिए जन स्वराज क्या वो जन स्वराज का नाम बताता है। अगर 100 को पूछिएगा ना तो उसी में से 5 गो जो मोबाइल देखता होगा या 10 गो वही आपको बताएगा कि हाँ जन स्वराज सुने, जन स्वराज प्रशांत किशोर नहीं, ठीक ना। ये जो फैक्ट चीज है वो बता रहे हैं आपको। जन स्वराज कहीं कुछ नहीं है। जन स्वराज सिर्फ टीवी पर है, जन स्वराज सिर्फ कागज पर, पत्रकार मतलब पेपर पे है, पोर्टल चैनल पर है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। वो पर डे 2 दिन बाद 1 दिन हर एक को मोबाइल में, बुजुर्ग का भी मोबाइल में, बड़ा का मोबाइल में मैसेज आता है, जन स्वराज से जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, जन स्वराज से जुड़ने के लिए इस ग्रुप में ज्वाइन हो। इसके अलावा क्या जन स्वराज है जी? या तो जन स्वराज का जो मुखिया है प्रशांत किशोर, उनका क्या रहा योगदान बिहार में बिहारियों के लिए? करते हैं जिस प्रकार से लोगों के लिए, बिहार के लिए जो आवाज उठा रहे हैं कि बच्चे आखिर बिहार के बाहर क्यों जाएंगे रोजगार करने के लिए? क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं खुल सकता है? बाहर जाते हैं बिहार कमाने के लिए युवा, आने के लिए गाड़ी नहीं हो पाता है। वह अक्सर ये सब मुद्दों को उठाते हैं, स्वास्थ्य, एजुकेशन, रोजगार पे वो आवाज उठाते हैं। तो क्या लोगों का माइंड वॉश करने के लिए है कि बस एक ये मोबाइल का ही है? देखिए, ये जो
उनका ये जो मुद्दा है ना, जितना ही मुद्दा है उनका रहता है, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, रोजगारी हो, मुद्दा एक्चुअली प्रशांत किशोर जी का फैक्ट रहता है, मतलब बोलते वो फैक्ट है, क्योंकि ये उनका कोई नया मुद्दा नहीं है। भैया ये बात को समझिए, ये क्यों की हम ये बता रहे हैं कि बोलते फैक्ट है, लेकिन क्यों की उनका ये नया मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा हमारे बिहार में और बिहारियों का विगत जो है सो 30-35 वर्षों से चला आ रहा है। रोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सदियों से चला आ रहा है और गरीबों को यही चाहिए होते हैं। तो ये इसमें कोई नया यूनिक क्या डाल रहा है? सब चाहते हैं कि हमारे बिहार में रोजगार हो, पलायन रुके, हमारे बिहार में फैक्ट्रियां लगे। कौन नहीं चाहता है हमारा बिहार उन्नति हो, स्मार्ट सिटी बने, स्मार्ट टाउन बने? क्या कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, इसी में प्रशांत किशोर जी खुद बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हमने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। तो जिस समय आप इतने बड़े शुभचिंतक हैं बिहार के लिए, और बिहारी हो के आप खुद वो बिहारी है, आप इतने बड़े शुभचिंतक हैं, तो नीतीश कुमार को जिसमें आप सलाह दे रहे थे, सलाहकार बने हुए थे, डाटा दे रहे थे, प्रधानमंत्री बना रहे थे, उस टाइम आपने बिहारियों के लिए कुछ क्यों नहीं सोचे? मेरा सवाल डायरेक्टली। और ये आप उनसे जब भी अगर मिलिएगा तो पूछिएगा कि आप नीतीश कुमार को जिसमें मुख्यमंत्री बना रहे थे, नरेंद्र मोदी को जिसमें प्रधानमंत्री बना रहे थे, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से पहले उनसे बिहार का विशेष राज्य दर्जा और विशेष पैकेज के लिए क्यों बात नहीं की है? और नीतीश कुमार को ये बात क्यों नहीं किया कि बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगना चाहिए, कितनी रोजगार मिलना चाहिए, कितनी स्वास्थ्य में बहाली होनी चाहिए? आप उसमें बात नहीं कर रहे थे। और आज आपको जब मुखिया बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो बिहारियों और मुसलमान और यादव और चमार और दुसाद यही आपको करने आ गए हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, साफ तौर पर इनका ये प्रोपेगेंडा है कि जितना भी 85% का लीडर है या 85% का जो भी लोग हैं, उनको कमजोर कैसे करना है, तो इनको दूध बना के भेज दिया बस। दबे आवाजों में ये आता है कि जन स्वराज बीजेपी का ही एक भाग बता सकते हैं कि उनका ही जुबान से जो वो बोलते हैं, उससे साफ पता चलता है कि वो बीजेपी का है। उनकी अच्छा क्या बताइए, उनसे अगर 10 सवाल पूछेगा ना, तो 10 वो सवाल में से 8 को सवाल और रहेगा उसका तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को अटैक करेगा। गलत बोल रहे हैं। आरजेडी और जदयू और आरजेडी को अटैक करता है। अब भैया आप सत्ता वाले से सवाल पूछिएगा। सत्ता में नीतीश कुमार और भाजपा दोनों मिल के 20 वर्षों से न आए हो। गलत बोल रहे हैं हम। विपक्ष क्या है? विपक्ष तो कमजोर है। विपक्ष तो सवाल, विपक्ष ना सत्ता में है ना और कुछ में है, ना 3 में 13 में। तो विपक्ष से क्या सवाल करना? सत्ता से कीजिए सवाल। सत्ता से सवाल करते हैं, इससे क्या पता चलता है? आप ही बताइए क्या पता चलता है? कमजोर करने की तैयारी, एकदम बिल्कुल कमजोर करने की तैयारी है 100%। चिराग पासवान भी एक चुनाव लड़े थे ना 2020 में, क्या हुआ था हसरत में? ये सब जो कि चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तब फिर भी ये हसरत रहा। अरे ये सब तो सोशल मीडिया का मैंने आवती फावटी है, ये सबको आने दीजिए। लोकतंत्र है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ बोल सकता है। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से देखा गया था कि नेता का बेटा ही चुनाव लड़ रहा था, ज्यादातर चेहरा उसी प्रकार के थे, खून ही चुनाव लड़ रहे थे, चाहे जमुई हो, खगड़िया हो या और भी जगह, काफी जगह ऐसा देखने को मिला था। लेकिन जन स्वराज में कहा गया है कि जो लगभग 45% जो चेहरे रहेंगे वो नए रहेंगे, जो आज तक कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़े हों। तो क्या लग रहा है, बिहार को आगे बढ़ाने की तैयारी है कि ये आरजेडी या अन्य पार्टी को तोड़ने की तैयारी है? एक बात हम आपको बता रहे, देखिए बताना तो चाह रहे थे कब से, लेकिन सोच रहे थे, लेकिन बता देते हैं। आप जन स्वराज का टीम का गठन देखिए, ठीक है भैया, और उसका जो है ना बैकग्राउंड पता कीजिएगा, काय को किस जाति से लिया है, सब समझ में आए कि तोड़ने की तैयारी है या कुछ वो नया बनाना चाह रहे थे। अगर वो मुसलमान की हित की बात करता है, काय को मुसलमान की भागीदारी देना चाहिए ना।
हम बातें खाली करेंगे कि हम उसके साथ में खड़ा भी रहेंगे। संगठन में देखिए कि कई गो मुसलमान है, कई गो यादव है, कई गो रविदास है, कई गो पासवान जी है। भागीदारी तो मिलनी चाहिए ना, कि लंबा लंबा फेंकने से होगा। ये तो लग रहा है साला नरेंद्र मोदी जी का बाप हो गया फेंकने में। इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं। अरे बोलने क्या है, दाल भात है, समझ लिए, खींच लिए। बोलने से बिहारियों को मतलब बरकरार दीजिएगा 85% बैकवर्डों को। इतना आसान है जी। गया वो जमाना, 90 दशक का बाद का ही बिहार है। पहले वाला बिहार खत्म हो गया। अभी का बिहार रोजगार लाना जानता है। अभी आप ही के बगल में ही एक युवा है जो लगभग गूगल में नौकरी पाया है, अभिषेक कुमार यादव। आप सोच सकते हैं, आप इस बात को सोचिए। लोग बोलता है कि यादव अहूठ जाति होता है, यादव गवार है, इससे है, वैसे है, उसको लूर नहीं है, समझ नहीं है। अभिषेक कुमार वही यदुवंशी कुल का सुपुत्र है, जो गूगल ने उसको प्रोवाइड किया 2 करोड़ रुपया उसको देकर अपनी कंपनी में बुलाया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है? हर जगह हम बता सकते हैं, हर जगह आपको दिखा सकते हैं कि हमारे 85% भाइयों का योगदान रहा। कॉलेजियम सिस्टम कल खत्म हो जाए, दिखा दिया ये 85%, तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। इतना क्षमता रखता है क्योंकि एक गरीब का बेटा धूल चाटा है, ये मजदूरी करना सीखा है, देखा है अपनी आंखों से अपने माँ बाप को रोते हुए, बिलखते हुए, और उस चीज को अपने जहन में ला करके आज वो संघर्ष कर रहा है। को रास्ता मिला, वह रोजगार, और 2 करोड़ का एक बड़ा अमाउंट होता है, रोजगार हासिल किया। तो अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था और रास्ता दिखाया जाए तो क्या बिहार के बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने या बाहर जाएंगे कमाने के लिए? बिहार में मेरे मानना है कि बिहार में ये 3-4 चीजें कमी है। टैलेंट का कमी नहीं है। अभी विगत कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय जो हमारे बगल में ही है, यहाँ से 7-8 गो रैंक का टॉपर निकला। देखे ना, जमुई की बात बता रहे हैं। बिहार और बिहारी कहीं से कमजोर नहीं है। बाहर में अगर पलायन करके भी कमा रहा है ना, तो वहां भी साला बाबा बन के बैठा हुआ है। ठीक ना, कमजोरी नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। कमजोर बिहार और बिहारियों में नहीं है, बिहार के लीडरों में कमी है, बिहार के नेताओं में कमी है। वो सिर्फ बड़े बड़े बैनर के ऊपर बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग अपना दिखाते हैं, और दाल सेकते हैं, रोटी सेकते हैं तवा पर, उसके बाद साथ बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर इस चीज हम कर दिए तो मुद्दा दूसरा क्या होगा? सवाल ये है। नेता लोग को तो यही करना है ना, कि मुद्दा विहीन हो जाएगा तो फिर हम किस मुद्दे पे चुनाव में आएंगे? मुद्दा तो चाहिए ना उनके लिए। सबसे बड़ी बात सवाल ये है। बिहार का युवा बालू माफिया बने, बिहार का युवा दारू माफिया बने, बिहार का युवा क्राइम के दुनिया का बादशाह बने, लेकिन बिहार का युवा बढ़िया रोजगार या बढ़िया जगह पोस्ट पे ना जा पाए। हर साल गलत सवाल आप कर दिए। सवाल ये होना चाहिए था कि गरीब का बेटा बालू माफिया बने, गरीब का बेटा चोर बने, गरीब का बेटा लुटेरा बने, और नेता का बेटा सेक्रेटरी बने, नेता का बेटा अध्यक्ष बने, नेता का बेटा विदेश में पढ़े। कोनो सुने हैं कि बालू का माफिया नेता का बेटा है? देखे हैं? कोनो सुने हैं कि कोई मतलब आंदोलन में झंडा लेकर के नेता का बेटा दौड़ जा रहा है या मरा गया हो? या कभी सुने हैं कि मतलब नेता का बेटा आर्मी का दौड़ में जो है सो पिस्ती होकर मरा गया? सवाल यही है। क्योंकि हम आपको बताए ना कि नेता लोग चाहता नहीं है कि मुद्दा विहीन हो। मुद्दा विहीन होगा तो हम किस मुद्दे पे फिर आएंगे? काम करने नहीं चाहता है। अगर आपके पिताजी जिस प्रकार से अमित शाह हैं नेता रहते हैं, तो आज आप भी बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहते हैं, या आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव जैसे रहते, तो आज आप भी बिहार के
उप मुख्यमंत्री रहते पूर्व। बिल्कुल आपका कहना सही है। एक बात बताते, इतने कम टैलेंट वाले जैसा अगर बीसीसीआई का सेक्रेटरी और अध्यक्ष बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, गृह मंत्री का बेटा होने के कारण ना हो। अगर मेरे पिताजी होते ना अगर गृह मंत्री, तो हम वो नहीं होते, हम चला राष्ट्रपति होते। इस बात को आप जान लीजिए, ठीक ना। इतना तो टैलेंट है मेरे अंदर, इस बात को आप जान लीजिए। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि अगर वो नहीं है कुछ, तब इतना पे है। लालू यादव जी भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके सुपुत्र थोड़ी है, सुपुत्र वो उनका जो आधार है। और आपको ये आपके चैनल से एक और बात बता देते हैं, जब तक वो चीजों को नहीं समझेंगे ना, कभी इस जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। सीमांचल में कितना सीट लाया आरजेडी? कोसी सीमांचल में एक भी सीट है नहीं ना। सारण में कितना सीट है? एक भी है? पूरे बिहार में मात्र 4 सीट है उनका। पूरे बिहार में 4 सीट है ना जी। और कांग्रेस 3 गो अपने सिंबल पे है, और एक पप्पू यादव, 4 सीट हुआ। और कांग्रेस को वो आप दिखाते हैं। किस आंकड़ा से आप बात करना चाहते हैं? क्या लगता है कि पप्पू जो आपके तेजस्वी यादव है, उनको भी राहुल गांधी का देखा उसकी पद यात्रा या आम लोगों के बीच में जाके समय देना चाहिए और जीरो से उठना चाहिए? तेजस्वी यादव जी पद यात्रा तो घोषणा करते हैं, लेकिन जनता से कितने मिलते हैं? देखिए भाई, इस वीडियो को काटिएगा मत, इसको चलाइएगा कि जनता से कितना मिलते हैं। अगर उनके आवाज पे जाइएगा ना, तो ब्रिगेडियर लगा देते हैं पहले ही वहीं से। हेलो बोलिए हाय, लग रहा है ऐसे हीरो आ गया। अरे भाई, जनता का हीरो हैं आप, जनता का लीडर है, नेता हैं। आपको सामने बैठ के आपको समस्या को सुनना होगा कि ऐसे हाय करने से होगा। जनता का हीरो बनिए तेजस्वी यादव जी। एसी का मजा कम लीजिए, ठीक ना। जनता ही आपको आगे ले जाएगी, और यही जनता आपको डिप्टी सीएम बना दिया है, सिर्फ ये सोच करके कि आप लालू यादव जी के पुत्र हैं। शायद उनका गुण कुछ भी होगा आपके अंदर, लेकिन आपके ये अहंकार और ये घमंड आपको नीचे ले चल जाएगा, आगे कभी नहीं ले जाएगा। इस चीज को आप लिख करके रख लीजिए। एक लास्ट सवाल, अभी पप्पू यादव जी के पिता का निधन हुआ है। सभी नेता ट्विटर के माध्यम से हो, कोई जाके हो, मिले हैं, श्रद्धांजलि दी है, लेकिन अभी देख रहे हैं ट्विटर पे तेजस्वी यादव का अभी तक कोई ना ट्वीट आया है ना कोई मैसेज आया है। यही तो सबसे बड़ी सवाल है। एक बात बताइए, राजनीति में जहां तक हम जानते हैं और समझते हैं, 13 से 7 छात्र राजनीति कर रहे हैं, और इसके बाद अब तो राजनीति मैनवीन में है। लेकिन हम जितना जानते हैं कि राजनीति में ना मत का भेद होता है, दिल का भेद कभी नहीं होता है। विचारों का लड़ाई होती है। अगर आपसे मेरा विचार नहीं मिल रहा है, आप इस चीज को अच्छा कर रहे हैं, मेरे समझ से अच्छा नहीं है, तो हम गलत करेंगे। लेकिन दिल का फटा ना हुआ नहीं होता है, दिल का मिलावट नहीं होता है, दिल एक होना चाहिए। राजनीति में सुशील कुमार मोदी जब डेट किए थे, तेजस्वी यादव सबसे पहले ट्वीट मिले भी, जाके श्रद्धांजलि भी दी। अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, सबसे पहले ट्वीट उनका देख लीजिए, खोल के ट्विटर हैंडल, हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री जी को दिए हैं। दूसरी चीज बताते हैं कि हर चीज पे वो सबसे पहले आगे रहते हैं। लेकिन आज आदरणीय श्री पप्पू यादव, मेरे नेता गार्जियन का पिता डेट किए, और उनका सहने और सुनने का क्षमता नहीं रहा। इस तरह से उनके देखिएगा सोशल मीडिया में तो ददर रहे हैं, फट के रो रहे हैं, क्योंकि वही जानता है एक छाया हट जाने का दर्द, जिसके पास छत नहीं है, और उनका छत गायब हो गया। बाप का क्या करना नहीं करना ये जरूरी नहीं है, बाप का होना ये बहुत बड़ी बात है। और इस पीड़ा और इस घटना में तेजस्वी यादव जी राजनीति कर रहे हैं पप्पू यादव के साथ में। पप्पू यादव की इन्होंने छोड़ा कभी, बताइए हमको। पप्पू यादव जी को 2024 के एमपी वाला चुनाव में ये पूर्णिया में जाके क्या बोले थे कि जो आदमी बीमा को वोट देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना है तो एनडीए को वोट दे दीजिए। बीजेपी की बी टीम तो आप वाला काम किए। पप्पू यादव से इतना बड़ा खुनस था, हम वो समझ रहे थे राजनीतिक खुनस है,
आज इनकी पिता के देहांत के बावजूद भी आप ना ट्वीट किए हैं और ना श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, ना कॉल से ना जाके। इससे पूरा बिहार की जनता आपको क्या समझे? यही ना कि आप यादव के दूसरे लीडर को देखना नहीं चाहते हैं, यही ना? क्या समझे ये बताइए। या तो फिर आपसे जो ज्यादा टैलेंटेड है उसको आप साथ में नहीं लाना चाहते हैं, या वो कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव हो। लेकिन आप इस बात को जान लीजिए, बिहार की धरती है, यहाँ बुद्ध को भी पहचाना है, यहाँ महावीर को भी पहचाना है, यहाँ वीरों को पहचानने का और निकाल के उसको उगाने का क्षमता रखता है ये बिहार की धरती। अब बिहार की धरती ने वो पहचान पूर्णिया की जनता लोगों ने दिला दी। जब सारा देश में 2 ध्रुवीकरण पे चुनाव हो रही थी, तो पूर्णिया की जनता ने एकमात्र इकलौता निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी को यहां से जीता करके सदन भेजने का काम किया। क्या आपको लगता है कि बिहार वासियों में इतनी भी कुब्बत नहीं है? आपको कौन वोट करता है तेजस्वी यादव जी? आप एक बात बताइए ना कि एक पप्पू यादव का टिकट कटने से आपकी स्थिति ये हो गई। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहते अगर तेजस्वी यादव जी सही डिसीजन लिए होते तो हम तो साफ कहते हैं कि तेजस्वी यादव का जी का देन है जो कि प्रधानमंत्री नहीं है। अखिलेश यादव जी अपने आप को संभाले ना हो। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के मौत के बाद अखिलेश यादव के लिए कितना संघर्ष किया है। अखिलेश यादव जी कांग्रेस से समझौता किए ना, आज भाजपा को पटक के रख दिए ना यूपी में। गलत बोल रहे क्या? आंकड़ा है ना, देख लीजिए ना, पटक के रखे ना अखिलेश यादव जी। आपने यहाँ किससे समझौता किया था? यहाँ तो अपने भाजपा से समझौता किया था, जदयू से समझौता किया था। कहिए तो हम आपको सबूत दिखा दे सकते हैं। पूर्णिया की जनता जाके आप 2 बार स्टेटमेंट दिए और आप कहते हैं भाजपा। अरे हमको तो लगता है कि भाजपा से आप कहीं मिल गए हैं क्या? क्या है इससे? इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये सच्चाई है, दिखा रहे हैं हम। आरोप कहाँ लगा रहे हैं? दिखा रहे हैं। देखिए, जनता नहीं देखती है क्या? जनता नहीं जान रही है क्या? आरोप हम नहीं लगा रहे, ये जो चला है वो चीज बता रहे हैं आपको। जब आपका सभा में 500 भीड़ नहीं जुट रहा था, आपको अपना इज्जत बचा के चल देना चाहिए था। आपने वहां पे 52 गो विधायक, 4 गो राज्यसभा सांसद, सबको पूर्व मंत्री को बुला कर कैंपेनिंग करवाए ना, विधायक को बुला के कैंपेनिंग करवाए थे ना पूर्णिया में, और अपने आप 7 दिन रहे थे। उसके बाद वोट कितना लाए? नोटा से महज 2000 वोट भी ज्यादा। आपकी टक्कर तो नोटा का था। लालटेन का ये स्थिति हम कभी नहीं देखे थे लोकसभा में जब तक लालू जी थे। हम इतिहास पढ़े हैं, मतलब देखे नहीं, लेकिन पढ़े हैं। पढ़ के बताते हैं, आपका आंकड़ा बता रहे हैं कि लालटेन का कभी ये स्थिति नहीं रहा था। और ये स्थिति रहा ना, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी आपसे कह देते हैं, अगर ये स्थिति आपका रहा और ये रवैया या घमंड, तो अब 24 का तो गया हाथ से, आप 225 का भी सपना खत्म कर लीजिए, साफ शब्दों में।